तो बच्चों अब आप पहुंचे हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के एक न्यू चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 4। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, उसके कमेंट्स के लेकर मैं ये चैप्टर नंबर 4 करा रहा हूं। और यहाँ पर बच्चों ये देखिए चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट टू रिमेंबर लिखा हुआ है उसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल अनइक्वली वी मस्ट नो एट लीस्ट 5 ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। अगर आपको अनइक्वली यानी जिसकी सभी साइड अलग अलग हों वैसा अगर आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको एटलीस्ट 5 पार्ट आपको चाहिए, ठीक है, एंगल चाहिए होंगे आपको। और यहाँ पर ये दिया हुआ है क्या क्या 5 पार्ट आपको चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलोग्राम। पैलोग्राम हमें बनाना है तो मिनिमम मेजरमेंट हमें कितने चाहिए। अब बच्चों पैलोग्राम की एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि पैलोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अगर हमें 2 साइड और 1 एंगल भी अगर हमें मालूम हो तो आप पैलोग्राम बना सकते हैं। मीन्स 3 मेजरमेंट हमें चाहिए, क्या चाहिए, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। या तो आपको देखो जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, यहाँ पर बच्चों ये मैंने बनाया हुआ तो मैं इस पे नहीं चाहता, चलो इस पे थोड़ा सा बता देता हूं। ये साइड और ये साइड, ये 2 साइड, अगर यहाँ पर ये एंगल आपको मालूम हो तो 1 2 3 तो आप पैलोग्राम बना सकते हैं। या 2 साइड और 1 डायगोनल भी हो, अगर एंगल ना भी हो तो डायगोनल आपको मालूम होना चाहिए तो भी आप इसको बना सकते हैं। मीन्स 3 प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल अनइक्वली। अनइक्वली के लिए कितना चाहिए, जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ा है, ऊपर लिखा 5 पार्ट चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से होंगे, ये आपके पॉसिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 से हम करना चाह रहे हैं, इन द गिवन फिगर बिलो, यहाँ पर ए बी इक्वल ए डी, बी सी इक्वल सी डी, नेम द एंगल विच आर इक्वल। अब एंगल के नेम बताने हैं कि कौन से इक्वल है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा हुआ है, आइए करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब इसमें ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी, साथ ही बी सी इक्वल सी डी। तो अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हम यहाँ पर कौन से एंगल इक्वल होंगे, वैसे एंगल होंगे इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। अब आप कहेंगे सर कैसे, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करें इस तरीके से तो बच्चों यहाँ पर अब ट्रायंगल बन गया ए बी सी, ए बी सी में ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है। तो 2 साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां पर नीचे देखो सी बी डी, ये भी एक ट्रायंगल हो गया जिसकी बी सी साइड इक्वल है सी डी के, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कहने का मतलब है एंगल बी इक्वल आ जाएगा एंगल डी के, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर आपको एक करनी है, कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा ए बी डी यहाँ पर, ठीक है, ए बी डी बन गया। अब ए बी डी में ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल 1, आप एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, इक्वल में आप आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, आप भी चाहे तो लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर देखो ये तो हो गया इन ट्रायंगल, नीचे वाली सी बी डी ले लेते हैं, सी बी डी। अब इसके अंदर बच्चों बी सी इक्वल है सी डी के, ये तो गिवन है ना, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर ये 1 2 रख लिया, यहाँ पे हम 3 4 रख लेते हैं, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, इस तरीके से यही कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगर इन एंगल को हम ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी ये एंगल का साइन है, तो 1 और 3 को ऐड किया तो क्या आ गया, बी आ गया, और 2 और 4 को ऐड किया तो कितना आ गया, डी आ गया, ठीक है, इस तरीके से वही आ जाएगा।
तो आप इसको देखकर भी आप सोल्व कर सकते हैं। ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो और ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां पर देख रहे हैं। तो 4 को कर लेते हैं बच्चों। क्या कहता है, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 8। अब यहां पर बच्चों देखो, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं और हमें बताना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। बच्चों वो होगा स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर करते हैं, और करने को तो रोम्बस के भी डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर आप स्क्वायर ही लिख लीजिए, क्योंकि इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, तो स्क्वायर लिख लीजिए बच्चों। यहां पर आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, रोम्बस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर डायगोनल की लेंथ तो गिवन है नहीं। हाँ, ये जरूर लिखा कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर कर रहे हैं, तो स्क्वायर इज बेटर आंसर देन रोम्बस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 क्वेश्चन में बच्चों देखो क्या कहा है, हम इसको थोड़ा रीड कर लेंगे, मैंने लिखा नहीं था इसको। यहां पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन द गिवन फिगर पी के आर एस इज ए पैलोग्राम। ये पैलोग्राम है बच्चों। क्यों 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है। देन व्हाट विल बी द सेम ऑफ नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का नेम हमें बताना है। यहां पर बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है। अब आप कहेंगे सर दिखने में तो ये रेक्ट एंगल नजर आ रही है। जी हाँ, आप इसको रेक्ट एंगल लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर प्रूव कैसे करें। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अगर ये पैलोग्राम है तो अपोजिट एंगल है वो पैलोग्राम आर इक्वल, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। ठीक है, अगर ये आर एक्स का है तो ये भी एक्स का होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आप इनको ऐड कर दीजिए, 90 प्लस 90 और x प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। भाई 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 90 और 90 कितना होता है, 180 होता है। 1x और 1x 2x, और इक्वल यहाँ पर 360 में से 180 माइनस कर दें तो 180 बच के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब x की वैल्यू आप निकाले, 180 इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो ये डिवाइड कर दिया हमने, 90 आ गया। तो x की वैल्यू 90 आ गई, ये भी 90 आ गई, यानी चारों एंगल इसके 90 डिग्री के आ गए हैं। दैट मीन्स इट इज ए रेक्ट एंगल। अब रेक्ट एंगल क्यों, आप कहेंगे स्क्वायर क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये साइड इक्वल है इस साइड के और ये साइड इक्वल है इस साइड के। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप इस साइड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये पार्ट ना करना चाहें तो भी आपका ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 के बाद यहाँ पर मैंने 7 लिखा है, 6 को हम देख लेते हैं क्या लिखा है 6 में। यहाँ पर देखिए, एट लीस्ट हाउ मैनी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। स्क्वायर को बनाना है तो कितने मेजरमेंट हमें चाहिए। अब बच्चों देखो, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये तो आपको मालूम है। ये वन साइड का मालूम हो जाए तो सभी साइड उतनी की होगी। ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको मालूम है। समझ में आ गया। अब हमें इसमें चाहिए टू मेजरमेंट चाहिए। अगर आपके पास देखो, मैं आपको बताता हूं, इसी पे मैं बता देता हूं, यहां पर ये जगह है, इसी पर मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, ये स्क्वायर अगर ये आपको मालूम हो गई भाई ये 4 मीटर है, तो आपको ये भी मालूम है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं ये। ठीक है, भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो कितनी चाहिए, 2 चाहिए बच्चों, 2 मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 2 लिख देना आप इसमें। 2 कौन कौन सी चाहिए वो आप इसमें और भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, वन साइड और वन एंगल, तो इससे बड़ी आसानी तरीके से निकल आएगा। और दूसरा ये होता है कि जो क्या है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के जो क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको डायगोनल भी आपको मालूम हो जाए भाई ये यहाँ पर ये 5 है
और ये साइड कितनी 4 है, तो भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वन साइड और वन डायगोनल से भी ये फाइंड आउट हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो ABCD इज ए रोम्बस इफ OD, ये रोम्बस है बच्चों, OD ये 4 सेंटीमीटर है, AO यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC प्लस BD। AC प्लस BD, और ये बिल्कुल ईजी है बच्चों ये तो, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, ये तो आपको मालूम हो गया। तो आपको निकालनी है AC, तो AC की लेंथ क्या होगी, यहाँ पर AO की डबल हो जाएगी, ठीक है। तो AC आ जाएगा, तो AO कितनी है बच्चों 3, तो इसका डबल या 3 2 जा 6 सेंटीमीटर हो गई। और साथ ही BD की लेंथ क्या होगी, यहाँ पर BD की लेंथ होगी OD का या DO का डबल। क्यों, ये तो मालूम हो गया ना आपको। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, मींस OD इक्वल है OB के यहाँ पर। तो हमें निकालने BD, तो BD क्या होगी, OD की डबल हो जाएगी। अब हमें निकालना AC प्लस BD, तो AC प्लस BD यहाँ पर तो 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एट लीस्ट हाउ मैनी मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्टिंग रोम्बस। रोम्बस को बनाने के लिए कितनी मेजरमेंट चाहिए जी, रोम्बस को बनाने के लिए आपको 2 मेजरमेंट चाहिए। आप ये तो जानते हैं रोम्बस की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो एक साइड और वन डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। अगर एक वन साइड और वन डायगोनल हो तो आप रोम्बस बना सकते हैं। तो इसमें आ गई 2 मेजरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मेजरमेंट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, नेम द प्रॉपर्टी विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए पैलोग्राम इफ इट्स वन साइड एंड बोथ डायगोनल आर गिवन। अगर वन साइड और बोथ डायगोनल गिवन हो तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जी हाँ, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। जी हाँ, डायगोनल्स जो होते हैं वो पैलोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस। भाई पहले में पैलोग्राम करना था, अब इसमें रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है। इफ इट्स बोथ डायगोनल आर गिवन, अगर बोथ डायगोनल गिवन है तो बच्चों हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर आपको 2 डायगोनल मालूम है तो आप रोम्बस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। KITE इज ए पैलोग्राम, ये पैलोग्राम है। देन फाइंड KE प्लस ET, KE ये वाली KE प्लस ET, ये भी बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूज में बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वी नो दैट, क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये लिखना है अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर बच्चों KE प्लस ET, KE क्या है 3.8 है, यहां पर लिख लेते हैं KE इक्वल 3.8 सेंटीमीटर, और ET है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। आपको करना है इनको प्लस कर दीजिए, 3.8 प्लस 4.2, तो बच्चों 8 और 2 होता है 10, 10 की 0 कैरी 1, यहाँ पर डेसिमल आ गया, 4 और 3 7 और 1 8, तो बच्चों आ गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। पॉइंट के पीछे 0 हटा दीजिए, 8 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी लिखा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, 2 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर आर क्रॉसिंग। 2 स्टिक्स है बच्चों, ये मान लीजिए एक स्टिक हो गई और ये क्रॉसिंग कर रही है, दोनों की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 है, ईच अदर सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है। व्हाट शेप ऑफ फॉर्म्ड
बाय ज्वाइनिंग देयर द पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्या शेप निकल कर आती है? जी हाँ, ये आती है स्क्वायर। क्या आती है? स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर रोम्बस क्यों नहीं आई? मन में तो सवाल आता है ना, मन में क्वेश्चन उठता है, भाई रोम्बस भी तो आ सकती है ना, रोम्बस के डायगोनल भी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। जी हाँ करते हैं, लेकिन उनके डायगोनल इक्वल नहीं होते, यहाँ पर इक्वल हैं। ये 5 है तो ये भी 5 है, तो दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं बच्चों। CARE इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AR यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल AE 16 सेंटीमीटर, ये 16 है हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ CR की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको AO की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, तो AO की लेंथ क्या होगी? AE की हाफ होगी। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो है वो रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं, यानी AE 2 बराबर भागों में बट गया है, AO बराबर OE। ठीक है, हमें निकालनी AO की लेंथ। AO की लेंथ क्या होगी? AE की हाफ हो जाएगी। तो AO इक्वल AE है 16 का हाफ, 2 से यहां पर कर दिया तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालनी है OR निकालनी है बच्चों। क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये तो आपको मालूम है। यहाँ पर O रख लेते हैं, तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रही है AOR, हाँ AOR लिख लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आपको OR की लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होते हैं वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो AR स्क्वायर इक्वल होगा OR स्क्वायर और प्लस AO स्क्वायर। इस तरीके से आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन के आंसर में ना क्वेश्चन में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर OR आपको फाइंड आउट करनी है और प्लस AO है आपका 8, तो 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और इक्वल AR, ये मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब OR यहाँ पर बच्चों स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, जो इधर प्लस का इधर आकर वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस क्या तो आ गया बच्चों 36। तो OR इक्वल 36, यहाँ पर स्क्वायर था, इक्वल के साइन से इधर लेके आए तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देना है, और 36 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 6। ठीक है, OR आ गई बच्चों क्या? 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना CR, तो CR की लेंथ क्या होगी? जो OR की लेंथ है उसका डबल हो जाएगी, मीन्स 6 × 2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, उससे सोल्व करने से पहले रीड कर लेते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर of length 10 centimeter and 12 centimeter and they bisect each other at right angle, then what is the length of each side of the quadrilateral? ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। मान लीजिए ये तो है 10, ठीक है, और ये है क्या? ये है 12। ठीक है, तो हमें बताना है, और ये साथ ही लिखा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी लर्न हो ही चुकी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों की लेंथ अलग अलग है और साइड सभी इक्वल होती है रोम्बस की। तो मान लीजिए जैसे ये ABCD जे रिक्वायर्ड रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर जो BD है ये है 10 सेंटीमीटर और AC है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ईच साइड फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ये भी मालूम हो गई तो सभी साइड उतनी ही लेंथ की होंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है ट्रायंगल AOB। अब यहाँ पर बच्चों है तो ये ओरली, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ करके। अब यहाँ पर सबसे पहले AO अगर आप फाइंड आउट करें तो AO की लेंथ क्या होगी? AC की हाफ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो AC है बच्चों यहाँ पर 12, तो 12 का हाफ हो जाता है बच्चों 6, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही हमें ये BO की फाइंड आउट करनी है।
तो बीओ की लेंथ बीडी की क्या होगी, हाफ होगी इस तरीके से। तो बीडी है 10, तो 10 का हाफ क्या होता है बच्चों, 5 होता है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर काट देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो AB स्क्वायर इक्वल होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो AB आपको निकालना है, AO यहाँ पर आ गया बच्चों आपका 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, तो 6 स्क्वायर होता है बच्चों 36 और यहाँ पर हो गया 25। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, 6 और 5 होता है 11, 3 और 2 6 और 1, और सॉरी 3 और 2 5 और 1 6 इस तरीके से 61 आ गया। अब AB इक्वल 61, यहाँ पर स्क्वायर था, इधर लेके आते हैं स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स सभी साइड क्या होंगी 61 सेंटीमीटर, यानी रूट 61 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना है क्या, एक कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चों। आपको क्या करना है, ड्रा, यहाँ पर ड्रा QR पैरेलल ST, ये आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके पैरेलल आप यहाँ पर एक ड्रॉ लाइन करेंगे। अब आपको जो फाइंड आउट करना है PQ फाइंड आउट करना है, यानी PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। साथ ही यहाँ पर ये बच्चों देखो एंगल P 60 डिग्री का है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ भी 60 लिख दिया, क्यों लिख दिया, मैं बताता हूँ। देखो इन ट्रायंगल SPT में SP इक्वल है ST के, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल P इक्वल होगा एंगल STP के, यानी 60 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। समझ में आ गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये हमने क्या किया, पैरेलल ड्रॉ की। अब यहाँ पर QR पैरेलल ST एंड QR इक्वल ST। अब टू लाइन पैरेलल हैं और लेंथ में दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इनसे जो फिगर बनेगी, जिनसे क्या कौन सी फिगर बनी है, STQR इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। मीन्स SR इक्वल होगी TQ के, और ये इक्वल है बच्चों 20 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये 20 आ गई। अब आपको PT की लेंथ अगर मालूम हो जाए तो आप बड़े आसानी से PQ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ओरली बता रहा हूं मैं, SRQT ये पैरेललोग्राम है, जिसमें RQ पैरेलल है ST के, और PQ को आप मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, ये एंगल, तो ये एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो मीन्स एंगल क्यू की मेजरमेंट क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा ना। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, आइए हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बच्चों देखो, इन ट्रायंगल कैसे होगा, सॉरी ट्रायंगल ही पैरेललोग्राम लेते हैं पहले। STQR इज ए पैरेललोग्राम, ये तो मैंने लिख दिया एक बार। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यहां पर पैरेललोग्राम हो गया, तो एंगल Q प्लस एंगल STQ, इन दोनों का सम आएगा 180। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये याद रखना आपको, या पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ द सेम साइड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपको मालूम है 60 डिग्री, और यहाँ पर STQ ये आपको फाइंड आउट करना है इस तरीके से। तो एंगल STQ इक्वल 180 डिग्री, इधर 60 माइनस का इधर आकर ये प्लस का हो गया, तो एंगल STQ आ गया बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन ट्रायंगल
SPT। अब इस ट्रायंगल में SPT में यहां पर ये STQ एंगल STQ इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों जिनको हमें बेसिक तरीके से ही सोल्व करना पड़ता है, उनमें से ये क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एक्सटीरियर एंगल देखो यहां पर आपको इस तरीके से मैं दिखाता हूं, ये देखो इस तरीके से घुमाकर, ये एक ट्रायंगल हो गई और STQ ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, ठीक है। तो मीन्स ये 120 इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। आइए कर लेते हैं यहां पर। तो एंगल STQ इक्वल होगा एंगल P प्लस एंगल PST के, ठीक है, इस तरीके से। तो STQ की मेजरमेंट तो यहां पर 120 आ गई और P है 60 डिग्री, एंगल PST आपको निकालना है। 60 इधर प्लस इधर आकर ये माइनस का हो गया, तो इस तरीके से ये माइनस हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका निकालने की जरूरत क्या थी, मैं आपको बताता हूँ क्यों थी। 60 डिग्री। अब बच्चों देखो इस फिगर में ये 60 डिग्री का आ गया, तीनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं दैट शॉर्ट में लिख रहा हूं, इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब जगह कम बच रही है तो मैं थोड़ा ओरली बताता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अपोजिट सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। भाई ये 10 आ गया और ये आपका 20 है ही, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो PQ की लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों, PQ की लेंथ आ जाएगी यहाँ पर PQ में वैसे तो 30 आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ फिगर के हिसाब से। यहाँ पर ये 10 और प्लस ये TR, ये हो गए 20, ठीक है। तो 20 प्लस 10 कितना होता है, 30। तो 30 सेंटीमीटर आपकी PQ की लेंथ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करना, जगह कम थी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा फिगर से। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पर ये 20 है तो ये भी 20 बन गई, ये 20 हो गई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगी। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। तो PQ की लेंथ क्या आ गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखो यहाँ पर क्या कहता है, जल्दी कर लेते हैं। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स क्या है, इक्वल है। इफ द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 150 देन फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इसको मैं बिल्कुल छोटे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आप ये तो जानते हैं, इसमें कहा है देखो इस तरीके से कोई क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों इक्वल हैं, ये 150 का इस तरीके से। अब चारों एंगल का सम एंगल्स, ठीक है, यहां पर 4 एंगल्स बन रहे हैं। 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर इसमें से हम इस एंगल को माइनस कर दें, माइनस कर लेते हैं, 0 यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, 210 आ गया। अब 210 के जो इक्वल एंगल हैं, जो इक्वल एंगल हैं उन तीनों का सम क्या है, 210। तो ईच एंगल की अगर मेजरमेंट फाइंड आउट करनी हो तो इसको 3 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 70 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। भाई यहाँ पर लिखा है जो एंगल है ना क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल वो क्या है, इक्वल है। तो लेट कर लीजिए, ये 1x, ये भी 1x और ये भी 1x, ये तो आ गए 3 एंगल इक्वल हैं। और ये 150 इस तरीके से 360। तो 150 इधर प्लस इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से हम इधर लिख लेते हैं 1, तो क्या आ गया, 210 आ गया। अब 1x और 1x और 1x, 3x इक्वल 210 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 210/3, यहाँ पर ये आ गया 70 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा बेसिक तरीका है ये, या आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आपने किया है, देखो यहाँ पर x एंड y की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं x की वैल्यू 110 डिग्री आएगी, ठीक है। क्या आएगी,
भाई ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें इस तरीके से तो ये एंगल इक्वल आएगा इस एंगल के, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो यहाँ भी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, दोनों को ऐड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 110 के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं चाहे तो आप। तो यहाँ पर x की ये वैल्यू आ गई है। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और 4 एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। तो x की तो वैल्यू निकल चुकी है, y की निकालनी है। तो यहाँ पर बच्चों देखो y प्लस इसको आप लिख लीजिए 110 प्लस 110 और प्लस 60 इक्वल 360 डिग्री लिख सकते हैं इसे। तो y की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो 110 और 110 220, 220 प्लस 60 280। तो 280 इधर प्लस में है, इक्वल इधर आएगा तो माइनस में आ जाता है इधर। तो माइनस किया तो आ गया बच्चों 80 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 में इन द गिवन पैलोग्राम ABCD, ABCD एक पैलोग्राम है। CE परपेंडिकुलर AD, CF परपेंडिकुलर AB, if ECD 40 डिग्री देन फाइंड ECF। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये इस एंगल की मेजरमेंट कैसे आएगी, अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बन रहा है CED। तो इन ट्रायंगल CED, ठीक है। तो CED में ये जो साइन होता है 90 डिग्री का होता है, 40 डिग्री का है। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो फिर ये एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो फिर ये एंगल हो जाएगा। उसके बाद वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर ECF की वैल्यू निकाल पाएंगे अगर हमें एंगल AB हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ECD। तो ECD में बच्चों यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री का है और एक 40 डिग्री का, और ये D हमें फाइंड आउट करना है। तीनों एंगल का सम होता है 180 के इक्वल। तो 90 प्लस 40 130 होता है। तो 130 इधर प्लस का है, इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे 180 के बराबर में। तो 130 इधर माइनस का हो जाएगा और माइनस किया तो आ गया 50 डिग्री। तो D कितने का आ गया 50 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, ठीक है, इनके लिए, और ये दोनों इक्वल होंगे 50 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये भी 50 डिग्री का आ गया। अब हमें ये यहाँ पर बच्चों इसका नाम 1 रख लो आप। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो इन ट्रायंगल CBF, इस तरीके से लिख सकते हैं CBF में, ठीक है। तो 90 प्लस 50 और प्लस यहाँ पर एंगल 1, तो यहाँ पर तीनों का सम कितना होगा 180 के इक्वल होता है। तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों इधर प्लस के इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस कर लो पहले, तो 140, ठीक है। तो इधर आकर 140 हो गया और माइनस किया तो 40 डिग्री आ गया। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 40 डिग्री आ गई, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री आ गई। अब यहाँ पर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर C पर 3 एंगल बने 1 2 3, ठीक है। लेकिन C किसके इक्वल होगा A के इक्वल होगा। एंगल A के इक्वल होता है एंगल C, अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम। तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो ABCD पैलोग्राम, तो AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल होगा इन दोनों का सम 180 के इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर मैं लिख देता हूं इंटीरियर एंगल्स ऑफ
सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों यहां पर देखो ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो डी की वैल्यू तो पता ना 50 है और यहाँ पर 180, तो एंगल ए इक्वल टू 180 इधर प्लस 50 इधर आकर ये माइनस 50 हो गया, तो माइनस किया तो 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और ये इक्वल होगा 130 डिग्री के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये मैं लिखता नहीं, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एंगल सी पर 3 एंगल लगते हैं बच्चों, 3 एंगल लिख लेते हैं। एक तो एंगल 1 लगता है जो हमने लिया, एक लगता है एंगल यहाँ पर ECF जो हमें फाइंड आउट करना, एक लगता है एंगल ECD जो गिवन था, एंगल ECD इस तरीके से। और ये तीनों एंगल को अगर ऐड कर दे तो एंगल सी के इक्वल आता है बच्चों, ठीक है। तो एंगल 1 है आपका 40 डिग्री, एंगल ECF आपको फाइंड आउट करना है, ECD यहाँ पर गिवन है 40 डिग्री और एंगल C है आपका 130 डिग्री। तो 40 और 40 होता है 80, तो 80 को हम ले जाएंगे इक्वल के साइन से इधर, ठीक है। तो इधर आकर ये हो जाता है किसका, माइनस का हो जाता है। तो 130 में से 80 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ गया बच्चों। ये दिस इज द आंसर, आपका ये आंसर निकल गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इन विच डायगोनल इंटरसेक्ट एट J, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने। JR है 8x + 4 यूनिट एंड PR है 24x - 8 PR, ये ठीक है। अब बच्चों रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसी प्रकार रेक्टेंगल के डायगोनल भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो अगर यहाँ पर JR गिवन है, ये JR गिवन है JR, तो ये क्या होगा, PR का हाफ होगा, PR का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो आपको मालूम है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब JR की जो लेंथ है वो है बच्चों 8x + 4 और इक्वल PR की लेंथ है बच्चों 24x - 8/2। 2 से कर लेते डिवाइड, 2 से इसको भी करना इसको भी करना, दोनों को कर देना है। तो 8x + 4, 2 से इसको किया है तो 12x आ गया, यहाँ पे किया तो 4 आ गया, मीन्स 12x - 4। अब 8x 12 को इधर ले आए, माइनस का हो गया और -4 इधर, ये प्लस है इधर आकर -4, तो माइनस प्लस माइनस होते तो -4x आ गया इधर, और यहाँ पर -4 और -4 -8, तो माइनस से माइनस का साइन काट दिया। x इक्वल 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, x की वैल्यू ये निकालनी थी, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ABCD स्क्वायर, स्क्वायर है बच्चों ये, OC इक्वल √8 सेंटीमीटर, फाइंड AB + BC, AB + BC, यानी स्क्वायर है तो AB ही फाइंड आउट कर लो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और लेंथ में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर OC √8 सेंटीमीटर है तो BOB 8 मीन्स √8 सेंटीमीटर होगा। आपको BC निकाल लेनी है। अब देखो इन ट्रायंगल BOC, क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर BC स्क्वायर इक्वल होगा BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इस तरीके से। तो BC स्क्वायर इक्वल BO है बच्चों यहाँ पर √8, तो यहाँ पर इस तरीके से, और ये भी √8 है तो यहाँ पर ये। अब बच्चों देखो
रूट 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, रूट 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, और 8 और 8 16, तो BC इक्वल 16, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर लेके आए स्क्वायर रूट, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होता है 4 सेंटीमीटर आ गई। आपको फाइंड आउट करना है AB प्लस BC, AB प्लस BC, तो AB 4 है तो BC भी क्या होगी 4 होगी, क्यों? क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, तो 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।